राजपुरोहित कर्मचारी संघ सांचौर चितलवाना की इस समर्पित इकाई द्वारा आयोजित किया जा रहा करियर गाइडेंस सेमिनार के इस मंच पर विराजमान हमारे साथी भूगोल के सहायक आचार्य श्री सरवण सिंह जी राजपुरोहित, अशोक जी, वन सेवा के अधिकारी कपिल जी। कपिल जी हमारे वन सेवा के साथ साथ में कॉलेज शिक्षा में भी थे, मगर ज्वाइन नहीं किया, वो अलग इश्यू है। आपका दोनों विषयों में उसमें दोनों बड़ी भर्तियों में एक साथ ही चयन हुआ था। उस संबंध में हमारी बात भी हुई थी उस समय। कपिल जी का कॉल आया था कि सर मुझे एसीएफ में ज्वाइन करना चाहिए या कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए। मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, मगर बात हुई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हमारे समाज के व्यक्ति हैं और दोनों ही गजेटेड पोस्ट पे एक साथ चयन होना बहुत बड़ी बात थी। साथ में मंच पे विराजमान भावना जी, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, और सभी विद्वान साथी, सामने बैठे प्यारे बच्चे, अभिभावक, युवा और समाज को समर्पित सभी कार्यकर्ता। आज बड़ा अच्छा सा दृश्य है, प्रकृति भी बड़ी मेहरबान है, प्यारा सा मौसम हो रखा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश भी आप देख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस संख्या में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको देख के मुझे एक वो स्टेटमेंट याद आता है जो अमेरिका की क्रांति में एडम्स ने बोला था, जब लेक्सिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर पहली गोली चलाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो एडम्स ने सुबह उठते ही एक लाइन बोली, चली थी अमेरिकन लोगों पे, अमेरिकन मारे गए थे। उसके बाद अमेरिकन व्यक्ति क्या कहता है कि कितनी खूबसूरत सुबह है, कितनी खूबसूरत सुबह है। ये उन 13 लाश के ऊपर खड़े होकर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कितनी खूबसूरत सुबह है कि लेक्सिंगटन में दागी गई गोली को अब पूरी दुनिया सुनेगी। लेक्सिंगटन में जो गोली दागी है ब्रिटेन ने, इसको अब पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया, पूरी दुनिया को संविधान दिया, और पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसने ब्रिटेन को पराजित करके अमेरिका अमेरिका से बाहर निकाला। दुनिया को मौलिक अधिकार दिए, दुनिया को बहुत कुछ अमेरिका ने सिखाया था। तो मुझे ये जो दृश्य है बड़ा अच्छा लगता है, जब सामने बच्चे बैठे हुए हो, युवा बैठे हुए हो। आज के जो अपने इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि कॉमर्स स्टूडेंट आए हैं अभी, किसी ने 12वीं अभी पास की है, कोई अपनी स्नातक कर रहा है, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना है कि वो अपनी ऊर्जा को ठीक जगह लगा सके। कि देखो, स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो खुद को पड़ता है। आप चाहोगे कि स्वर्ग के आनंद मैं लूं और मरो आप, तो संभव नहीं है। आपको अगर आपके आगे की 40 साल 50 साल की जो जिंदगी है, उसको बड़ा सम्मान से जीना है, बड़े आनंद से जीना है, बड़ी स्वतंत्रता से जीना है। ऐसा जीवन जिसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं हो। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कौन सी गाड़ी में जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ऐसी अगर स्वतंत्र जिंदगी जीनी है, ऐसी जिंदगी जहां पे आपको कोई फोन करके कहे कि आप सर पधारना और बच्चों को कुछ मोटिवेट करना, ऐसी जिंदगी जहां पे आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो, अगर आप इस प्रकार के स्वर्ग, देखो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, पर मैं मानता हूं कि स्वर्ग एक ऐसी कल्पना है जहां पे व्यक्ति अपने अनुसार जीवन जीता है। अगर आप स्वर्ग से सुख प्राप्त करना चाहो, तो निश्चित तौर पे मरना आपको पड़ेगा। यहाँ मरने का तात्पर्य क्या है? यह मरने का तात्पर्य ये है
कि सब कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा। साथियों के त्याग, जो चीजें अब आपको बहुत अच्छी लग रही है उनका त्याग, जो काम करना अब आजकल आपको जो अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, उन सब का त्याग, घूमना फिरना, इन चीजों का त्याग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समारोह कार्यक्रम, इन सब का त्याग, ये सब छोड़ छोड़ा के अपने अध्ययन कक्ष के किसी कोने में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के रातें काली करनी होती है। और साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो करना ठीक लगता है वो सब छोड़ छाड़ के 4-5 साल के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हम इस तपस्या को एक प्रकार से मरना नाम से विभूषित कर सकते हैं, जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। इतना करने के बाद आगे का जीवन बड़ा स्वर्गमयी सुख देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मेरे से पूर्व सभी साथियों ने जो आपको बातें कही, ये बातें केवल कहने के लिए नहीं थी आपको। आप यहाँ पे अगर आए हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुन के जाना और उसको जीवन में लागू करना, कि इन विद्वानों ने जो बातें कही है उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना, अन्यथा ऐसे सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकल जाता। जब पिछला 2017-18 में सम्मेलन हुआ था, 17 में हुआ था, नहीं 17 में हुआ शायद, तो 17 में हुआ था, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है 17 या 18 था। तब हितेश जी उस समय तैयारी कर रहे थे वरिष्ठ अध्यापक की। इन्होंने, मैं भाषण दे रहा था, आपने एक लिख के मुझे भेजी थी, उसमें कुछ शायरी वगैरह थी और मोटिवेशन शायरी थी। उसके बाद हमारी बात हुई, इन्होंने अपने अनुसार तैयारी शुरू करी, जहां जहां कहीं मेरी आवश्यकता हुई तो मुझे याद भी किया। अभी जब हिंदी के रिजल्ट आए तो राजस्थान के अंदर एक अच्छी रैंक के साथ में आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के उद्देश्य तभी सफल हो पाते हैं जब इस प्रकार का रिजल्ट निकल के 2-3 साल बाद सामने आता है। इसलिए जब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक बात पहली तो ये ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो कुछ बोला है ये बेसिकली किताबों में नहीं है, ये अनुभव वाली बातें हैं। इसको जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करो आप। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पे। चीजें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी कही जाती है, कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे कि हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी, मैं सुरेंद्र जी की बात को काट रहा हूँ। 4-5 किताबों में काम हो जाता है वैसे। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपको सरकारी नौकरी लगने के बाद में भी वेतनभोगी कर्मचारी बन के नहीं रहना है और आपको एक अलग छवि, एक अलग पहचान स्थापित करनी है, तब आपको उस चक्रियों में घुसना पड़ेगा जहाँ किताबों की संख्या नहीं देखी जाती। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता है कि बस किताब देखनी है, किताब पढ़नी है, उसको जीवन में लागू करना है। तो जितनी चीजें मुश्किल दिखाई जाती उतनी मुश्किल है नहीं उन बच्चों के लिए जो 12वीं करने के बाद जब स्नातक में आते हैं और बहुत सिंसियरली 3-4 साल पढ़ाई करते हैं। सिंसियरली पढ़ाई का मतलब ये होता है कि दिखावे वाली पढ़ाई नहीं, वास्तविक पढ़ाई, जिसमें आप रात को सोते वक्त देखो कि मैंने आज दिन में इतना कुछ याद किया। अगर आप 3-4 वर्ष एक सीरियस पढ़ाई करते हैं तो मुश्किल नहीं है कोई भी परीक्षा को पास करना। तो 12वीं कक्षा करके बाड़मेर कॉलेज में आया तो उस समय शायद ही सामान्य स्तर का छात्र था, और जब कॉलेज में आया कई साथियों को देखा, सबने कहा कि यार जीवन में नौकरी लग जाती है तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक नौकरी की है ना टीस जगी अंदर से कि यार एक नौकरी होनी चाहिए, पता नहीं क्या है इस नौकरी के अंदर, है तो नौकर ना, नौकर मतलब सर्वेंट, सरकार के सर्वेंट, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों एक टीस जगी की गवर्नमेंट की नौकरी होनी चाहिए हमारे पास। क्योंकि देखते हैं ना, सम्मान देखते हैं सरकारी कर्मचारी का। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, प्राइवेट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अवसर है तो बनाना चाहिए। तो एक दिन कॉलेज में बैठे बात हुई कि यार नौकरी होनी चाहिए, 5-6 लोग थे हम, हॉस्टल आए,
एक हमारे गुरुजी थे चांदेसरा के, खेत सिंह जी, उस समय 2005 के अध्यापक, अभी भी अभी प्रिंसिपल है। मैंने कही थी नौकरी कैसे लगती है बता दो आप। तो कह तेरे नहीं लगेगी। मैंने कहा, ऐसे मत बोलो, सुबह सुबह शुभ बोलो सर। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ आपके पास, मुझे तो ये बताओ कि लगती कैसे। दिन का मैंने कहा, उसी भाषा में बोलेंगे, हमारी नौकरी को लगेगी। मैं कहा, आप क्यों नहीं लगेगी। तो देख तू पूरा दिन दौड़ता है, पूरा दिन खेलता है, कोई भी तेरे को कहता है आलू मार्केट हो गया आलू, कोई कहता है कि चलो खेलने चलते हैं तो खेलो, कोई बैट लेके आता है मैच है तो के चलो, तेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं कह रहा हूँ अभी भी। तो करना क्या पड़ेगा मुझे बता दो, मैं आज के बाद आपको गुरु मान के वही करूंगा। तो मैं क्यों कहूँ, मुझे पता है तेरे से पालन होगा नहीं, मेरे शब्दों का यूं व्यर्थ जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। केजी बहुत सिंसियरली पढ़ते थे उस समय, वो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, खुद अध्यापक थे। तो मेरे को कहा कि एक काम कर, जितना मैं बैठता हूँ उतना टेबल पे बैठेगा आके, मैं इस इधर पेड़ के नीचे पढ़ रहा हूँ टेबल, और उस पेड़ के नीचे तुम बैठ जा, दो पेड़ है वसली राजवीर हॉस्टल में बाड़मेर में, आप देखोगे तो एक इस कॉर्नर पे एक उस कॉर्नर पे। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तेरे को बैठना है, किताब लेके बैठ या भले ही बैठ नोर में बैठ जा, तो बैठना है। मैं जब तक मैं बैठा हूँ तब तक बैठना है, ऐसा सिलसिला अपने को 7 दिन तक करना है। अगर तू बैठ पाया तो फिर मैं तेरे को 6-7 दिन बाद बता दूंगा कि नौकरी कैसे लगती है, नहीं बैठता है तो मुझे कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ ठीक है सर, शुरू। और आप ये देखो वास्तविक बात है, केजी भी सुनेंगे इस वीडियो को तो मुझे वापस याद भी करेंगे। अब केजी वहां पे पढ़ रहे थे और मैं सामने एक छोटी छोटी, एक दिन बैठा है सर, मैंने कहा कुछ मुझे भी दे दो तो मैं कुछ बैठा बैठा क्या करूंगा, कुछ तो पढ़ूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक इतिहास की किताब पकड़ाई, केसी श्रीवास्तव की, ये ले और जो इच्छा वो पढ़ ले बस। मैं एक दिन पढ़ा, मुझे ठीक लगा, मुश्किल तो हुआ लेकिन ठीक लगा, दूसरा तीसरा 7-8 दिन मैं कंटिन्यू केजी के बराबर बैठा रहा। 8 दिन बाद केजी को लगा कि ये लड़का सिंसियर है, काम तो कर सकता है। 6-7 दिन बाद उन्होंने मुझे कुछ किताबें बताई, जीके की किताबें बताई, और फिर हम दोनों बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पे बैठ जाते थे। ये फरवरी की बात होगी 2006 की। केजी उधर पढ़ते, मैं इधर पढ़ता, फिर धीरे धीरे ग्रीष्मकालीन अवकाश आ गए, हमारी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हो गई, अवकाश आए, मैंने कहा केजी अब घर जाऊं। केजी ने कहा कि मैं तो जान नहीं, तेरे को जाना जल्दी चला जा। मैंने कहा आप नहीं जा रहे तो मैं कैसे जाऊंगा, आपने कहा कि मैं करूँ वही आपको करना है। अब हमने और केजी ने तय किया कि हॉस्टल में हम दोनों ही रहेंगे और कोई नहीं होगा, और बच्चे तो चले गए घर। अब केजी ने कहा कि जो भी पहले उठेगा कुर्सी से वो चाय बनाएगा। मैंने कहा ये तो ठीक है। और हम दोनों 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यू कुर्सी पे बैठ रहे थे। मैं तो इसलिए भी बैठा था कि दूर 2 किलोमीटर दूर लाना पड़ेगा जाके, क्योंकि बाड़मेर की हॉस्टल बहुत बाहर है, आज भी आपको बताओ। फिर चाय बनानी बड़ा मुश्किल काम है। एक दिन 5 ही घंटे में खेती थक गई क्योंकि उनकी उम्र भी अधिक थी, और मैं बैठा रहा, मैं कहा आज उठूंगा नहीं। खेती लास्ट में आए, खड़े होके आए, कंधे पे हाथ रखा, मैं उठ पो मुझे बढ़ाऊंगा। और हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनी कि पूरे ग्रीष्म अवकाश में 2 महीने हम कहीं नहीं गए, पढ़ते रहे। और हकीकत बताओ ना, वहीं से सर टर्निंग पॉइंट आ गया, वहाँ पढ़ाई की ना इच्छा जागृत होने लग गई, बस जिंदगी में लगा कि इस पढ़ाई से अच्छा कुछ है ही नहीं। सेकंड ईयर पूरा ही ऐसे पढ़ा, केजी तो चले गए लेकिन मुझे रास्ता दिखा के चले गए। केजी अपने गांव चले गए क्योंकि स्कूल खुल गए वापस, और उन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया, और मैं हॉस्टल में अब बाकियों से मैं ठीक हो गया क्योंकि 4 महीने से पढ़ रहा था। और देखते देखते पूरे ग्रेजुएशन में 3 साल बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, क्योंकि व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है ना तो अंदर के बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनके जवाब अपने आप मिल जाते हैं आपको, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि बीए करने के बाद में जहां जहां हम परीक्षा में बैठे, परीक्षा में पास होते गए, नौकरियां लगती गई, सम्मान मिलता गया, थोड़ा और मोटिवेशन मिला, और आज आप आपके सामने खड़े हैं। ये उदाहरण है, मैं इस बात ये संदेश ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज एजुकेशन में आ गए इसमें कॉलेज के अंदर, आप अब समय खराब मत करना,
और किसी एक आध कोई भी मार्गदर्शक को चुनो जो आपके आसपास हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता हो, और उनको देख के पढ़ना शुरू करो। अगर आप 2-3 वर्ष बढ़िया पढ़ोगे तो इसके परिणाम क्या आएंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तो आपकी जीवन भर की नौकरी सुरक्षित हो जाती है, जीवन सुरक्षित हो जाता है, आर्थिक रूप से कभी कमियां नहीं आती, सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, और समाज के इस वर्ग में आपका एक अच्छा खासा नाम होता है। 8 अरब की भीड़ में आपकी पहचान क्या? आपको अभी उस दिन एक शादी में गए, एक बच्चा आया मेरे पास दौड़ता हुआ, सर मन ओढ़ क्यों? क्या करना? कोई अचीवमेंट है? मैंने यही कहा, कोई उपलब्धि है बेटा? तो कहा, नहीं। तो क्या कर ओळखण बेटा? ओळखण देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने जीवन में कुछ किया तो नहीं है। बच्चा एकदम से शांत हो गया, क्योंकि वो अति उत्साह में आ तो गया मेरे पास, और आते ही मेरे को यही बोला कि सर ओळखण है? नहीं, आपने ओळखण जैसे कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया तो मैं आपकी पहचान? तो कहा, नहीं। तो वो कर। फिर मैं अपने आप तेरे को नाम से जानू, जैसे कह रहा हूँ हितेश जी कह रहा हूँ, श्रवण जी नाम ले रहा हूँ, कपिल जी नाम ले रहा हूँ, भावना जी क्यों? आज ये तहसीलदार नहीं होते तो हम ना तो यहाँ उनको बुलाते, ना आप सुनते, ना मैं यहाँ से नाम लेता। ये पहचान बनानी पड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, वो बच्चा नीट का रिजल्ट आते वापस आया, सर डॉक्टर बन गया हूँ। मैं बोल कौन है? मैं कहा, है बेटा। आगे बच्चा दौड़ता हुआ आया उधर से, सर मेरा पेपर अच्छा हो रखा था और मैं दौड़ता दौड़ता आया था, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दे दी कि जब तक आपको ओळखाण देने की जरूरत पड़ रही है तब तक समझ लीजिए कि आपने मनुष्य जीवन होके कुछ हासिल किया नहीं है, बस आप जीवन जी रहे हो जानवरों की तरह, और कुछ खास आपके पास है नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि 3-4 साल इसलिए पढ़ना कि आपको कहीं पे भी आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं ये सेम हूँ या मैं ये हूँ। पढ़ाई इसलिए जरूरी होती है, बाकी देखो पैसा तो बाहर भी खूब है, तो 3-4 साल अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे तो दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। जब हम यहाँ से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे देखते हैं जिनके मुंह में गुटखा भरा हुआ, जर्दा भरा हुआ, जेब में सिगरेट डाली, इतना गंदा लगता है। मुझे लगता है कि नौकरी तो छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं लाइफ लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस तरह से गंदे नशे करके आप अपनी व्यक्तित्व क्यों खराब कर रहे हो? आपको पता है व्यक्तित्व बनाना कितना मुश्किल काम होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा कि एटलीस्ट ये जितनी भी ये एडिक्शन है, जितने भी नशे हैं, पढ़ाई हो तो कर लेना, नहीं हो तो काम धंधे कर लो, एटलीस्ट इन चीजों से आप बहुत दूर रहें, ये आपको बर्बाद कर देंगे। और कॉलेज में आने के बाद सबसे बड़ा खतरा यही रहता है, और इस क्षेत्र में तो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब आर्थिक रूप से चीजें अच्छी होती है तो व्यक्ति को पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, और वो व्यक्ति पैसा खर्च करने के लिए इस प्रकार के नशे भी कर सकता है। यहाँ आर्थिक संसाधन अच्छे हैं सांचौर के अंदर, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, तो एटलीस्ट आप इन नसों से इस प्रकार से बच जाते हैं, तब भी एक उपलब्धि है आपकी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही यहाँ से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कोशिश करना कि आपके आसपास 2-4 अच्छे लोग हों। कोई गलत व्यक्ति आपके संपर्क में है तो उससे धीरे धीरे दूरी बना लो, वो आपको बर्बाद कर देगा, भले आप मेरिटोरियस स्टूडेंट ही क्यों नहीं। यहाँ हमने 99% वाले बच्चे को सम्मानित किया होगा, मगर वो बच्चा आगे जाके कॉलेज में अगर ऐसे गलत लोगों के साथ चला गया तो 4 साल बाद वो बर्बाद हो जाता है। हमने देखा है ऐसा। ये मैं अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्कूल शिक्षा में भी रहा हूँ 5 से 7, और पिछले 6-7 साल से कॉलेज शिक्षा में भी हूँ। उससे पहले भी भारत सरकार में भी कई सारे विभाग देख के आया हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे
कि अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे गलत संगत में आके बर्बाद हो जाते हैं। आप पहला काम तो ये करना